वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदुत्व और लिंचिंग को लेकर दिए गए बयान पर एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार सुबह मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की है। ओवैसी ने ऐसे ट्वीट कर लिखा है कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा है कि RSS के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ओवैसी ने लिखा है कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों को गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारों की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा है कि आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहाँ भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। दूसरी तरफ मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि मोहन भागवत जी, यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ता को भी देंगे? क्या यह शिक्षा आप मोदी, शाह जी व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? यदि आप उनके व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पर्दे से तत्काल हटाने का निर्देश दे। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि शुरुआत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ से करें। मुझे मालूम है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा है, हम पहले भारतीय हैं, वी आर इंडियंस फर्स्ट। लेकिन हुजूर, अपने शिष्यों को तो पहले समझाएं। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार को मोहन भागवत ने बयान दिया था कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता है, तो वो हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं, वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत नहीं हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहाँ के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहाँ के अस्तित्व की गारंटी देता है। क्योंकि समाज वैसे मानता है आज भी। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं,
लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का। तो लड़ाई भी होती है और लड़ाई में हारने के बाद वो माफ करो कहता है तो उसको शरण देना है। ये परंपरा है और इसलिए ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा। डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाणा साहब ने कहा, चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता, इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठा दीजिए। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते, उनके लिए संघर्ष कर सकते, विजय पा सकते, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हम है अलग अलग, हमारी तहजीब है, ये है, परस्पर विरोधी भी है। आर्य समाजी सगुण अवतारों को नहीं मानते, टीका भी है, सत्यार्थ प्रकाश में है, हिंदू देवी देवता पर टीका है, चाबुक लगे। लेकिन हिंदू समाज ने उसको कैसे लिया, ये एक शास्त्रार्थ है भाई, बौद्धिक विश्लेषण है। पढ़ो उसको, प्रैक्टिस करके देखो, जो अनुभव आता है वैसे मानो। हमारी समाजी भी है और मंदिर वाले भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझ। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा हो। हमको उसमें कोई गलत। अब इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ।